Hello students, welcome to my channel. This is Dhiru Tiwari. Welcome to Basic Maths and Science. चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट. ठीक है, ये हमारे वीडियो का ये हमारे इस चैप्टर का हमारा जो चैप्टर चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, इसका ये अंतिम टॉपिक भी है. तो अभी हमने टॉपिक लिख दिया है. देखिए एक हमें पढ़ना है सोप और एक पढ़ना है डिटर्जेंट. ठीक है, हमें पढ़ना है सोप बेटा की सोप क्या होता है, उसके बाद उसका यूजेस पढ़ना है, उसके बाद उसका क्लीनिंग एक्शन पढ़ना है कि कैसे वर्क करता है, और मैं इसमें थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा कि कैसे बनता है साबुन. ठीक है, तो उसके अलावा उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके नाम वगैरह. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सोप होता क्या है. ठीक है, सोप जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्लीनिंग करने का काम आता है, यानी वो साफ सफाई के काम में यूज लिया जाता है. ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी किया गया. एक्टिविटी क्या किया गया कि दो टेस्ट ट्यूब लिए गए, एक टेस्ट ट्यूब ए और एक टेस्ट ट्यूब बी लिया गया, और दोनों टेस्ट ट्यूब में वाटर दोनों में ही वाटर और ऑयल, और अगेन फिर इसमें भी ऑयल डाल दिया जाता है. लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में जो है ये एक एक्स्ट्रा डाला जाता है सोप सॉल्यूशन. सोप सॉल्यूशन कहना ज्यादा उचित होगा. सोप सॉल्यूशन डाल दिया जाता है और फिर इसको अच्छे से मिला दिया जाता है और मिला के कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है. तो जब आप इसको छोड़ देंगे तो आप देखेंगे क्या कि ये इसमें पानी और तेल जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहेगा. मतलब ये होगा कि इसमें जो पानी है ना वो नीचे रहेगा, उसके ऊपर जो ऑयल है वो स्विंग करता रहेगा, मतलब तैरता रहेगा. लेकिन इसमें जो है आपको वो चीज नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जो ऑयल है वो इस सोप सॉल्यूशन के द्वारा जो है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऑयली चीज को साफ करने के लिए आपको सोप का इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, ये था हमारा एक्टिविटी. चलिए अब हम देखते हैं कि सोप का डिफिनेशन क्या होगा. अगर मान लीजिए बायोकेमिकली और हम इसका डिफिनेशन पूछे तो क्या होगा. देखिए, सोप आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ long chain of sodium और पोटेशियम साल्ट. पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इसमें कौन सा एसिड यूज होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें जो एसिड यूज होता है उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि COOH ऐसे होंगे रहता है. COOH ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सोप बनता कैसे है. सोप पहले जो बनता था वो पहले जानवरों की चर्बी से बनता था. उसको जानवरों की चर्बी में जब हम कास्टिक सोडा वगैरह मिला करके बनाते हैं तो उससे सोप बनता था. लेकिन आज के टाइम्स में जो है वो बाद में गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है, कुछ एक्टिविटीज हो गई लीगल, तो इसके लिए अब जो है नेचुरल फैट का यूज किया था. जैसे आप वेजिटेबल ऑयल समझ सकते हैं, वेजिटेबल घी जो है जो कि मतलब एक डालडा समझ सकते हैं, मतलब वेजिटेबल फैट का यूज किया जाता है, मतलब कि नेचुरल फैट का यूज किया जाता है. ठीक है, इस नेचुरल फैट को जब कास्टिक सोडा में मिलाया जाता है, नेचुरल फैट और मिला कास्टिक सोडा होता है, ये होता है, और कास्टिक पोटास बोलते हैं तो ये होता है. ठीक है, तो दोनों ही यूज कर सकते हैं. कास्टिक सोडा होता है, ये होता है, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा ये होता है, और इसको कहते हैं कास्टिक पोटास. कास्टिक सोडा जब इनको आप मिला दीजिएगा तो मिला देने के बाद आप इसको अच्छे से पहले मिला दीजिए, मशीन के द्वारा इसको मिलाया जाता है. उसके बाद फिर जब इसको आप मिला देते हैं उसके बाद इसको कुछ देर के लिए जो है वो छोड़ दिया जाता है, गर्म करके 10 मिनट तक गर्म करके इसको छोड़ दिया जाता है. तो ये थोड़ा सा जेली टाइप हो जाता है. थोड़ा सा ये जो सॉल्यूशन होगा ना ये थोड़ा सा जेली टाइप हो जाता है. ठीक है, जेली टाइप हो जाता है. उसके बाद ये इतना जेली जरूर हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो शुद्ध घी जम जाता है या फिर नारियल तेल जब जम जाता है तो उस टाइप का हो जाता है. ठीक है, उसके बाद फिर इसको आगे ले जाया जाता है कन्वेयर बेल्ट पे.
कन्वेयर बेल्ट, मतलब जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कन्वेयर बेल्ट पे ऐसे रख करके और उसको पतले लेयर बाय लेयर में उसको बांट दिया जाता है। ठीक है, पतले लेयर में बांट दिया जाता है। फिर उसके बाद फिर वो और आगे जाता है और फिर उसको ग्राइंडर से लेकर के उसको पतले पतले टुकड़े में और काटा जाता है और फिर उसके बाद एक बड़े से टैंक में डालकर उसको अच्छे से मिला दिया जाता है और फिर उसको मिला देने के बाद उसमें फिर मिला जाता है। अब हमको कलर देना है उसको, तो उसमें डिफरेंट कलर्स के लिए, ठीक है ना, उसमें एक मिला जाता है सेंटेड ऑयल, सेंटेड ऑयल जो कि परफ्यूम कह सकते हैं, परफ्यूम ऑयल या स्टेरिफिकेशन के थ्रू जो है अलग अलग टाइप का परफ्यूम बनता है, उसी टाइप का सेंटेड ऑयल मिला दिया जाता है और डिफरेंट कलर्स मिला दिए जाते हैं, डिफरेंट कलर्स मिला दिए जाते हैं। ठीक है, और उस टैंक में उसको टंकी में उसको अच्छे से मिला देने के बाद फिर उसको अलग अलग शेप में एक मशीन के द्वारा काट दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो पैक करके आपके सामने अपने मार्केट में भेज दिया जाता है। ये हो गया पूरा प्रोसेस साबुन बनने का। लेकिन अब हम देखते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला वगैरह क्या होता है। सोप का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। अभी हम देखते हैं सोप का जब फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसमें कार्बन के लगभग 17 एलिमेंट्स रहते हैं। C17, X35, OCOONA। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसका नाम है, क्योंकि सोडियम है तो सोडियम एस्टीरेट, इसका नाम होता है सोडियम एस्टीरेट, सोडियम एस्टीरेट इसका नाम होता है। ठीक है, जब आप इसको आगे देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर है आपको देखोगे तो ऐसा होगा, ऐसे ही करके 17 बार में, और फिर ये चारों तरफ से हाइड्रोजन होंगे और लास्ट में फाइनली जो होगा यहाँ पे Na लगा हुआ होगा, लास्ट में फाइनली Na लगा हुआ। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे होगा, ऐसे, और यहाँ पे Na। ठीक है, इसको कहते हैं आयोनिक पार्ट, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं आयोनिक पार्ट, और इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, और इसको एक और चीज आप जानते हैं, इसको कहते हैं हेड और इसको कहते हैं टेल। इसके अलावा इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, और इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब समझ लीजिए एक तरह से ये होता है वाटर लविंग, वाटर लविंग, यानी ये जो है ये वाटर में घुल जाएगा। ये जो आयनिक पार्ट जो आपको दिख रहा है ये पानी में घुल जाएगा, और ये हाइड्रोफिलिक जो होता है ये डॉट लविंग होता है, DIRT, डॉट लविंग, डॉट लविंग, यानी कि ये जो है ये डॉट को अपने अंदर घुला लेता है। ठीक है, इसीलिए अब सब बात करते हैं, ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया केमिकल फॉर्मूला, सोडियम एस्टीरेट मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं इसका क्लीनिंग एक्शन कैसे होता है। ठीक है, कैसे ये काम करता है। चलिए थोड़ा सा मैं इस पूरा भी यूज कर देता हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए। चलिए अब हम देखते हैं कैसे ये काम करता है सोप। ठीक है, जब सोप जब भी किसी डॉट को देखता है ना, जैसे मान लीजिए डॉट है, तो ये जो डॉट है मान लीजिए ऑयली है। ठीक है, ये ऑयली है, ये ऑयली है, तो इसको जैसे ही आप इसमें सोप लगाओ इस पे, तो सोप के जो मॉलिक्यूल्स है उसको ऐसे कवर कर लेते हैं, ऐसे, ऐसे कवर कर लेते हैं। और इसके जो आयनिक पार्ट होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर लविंग होते हैं, क्योंकि इसका टेल जो है, इसका जो पूंछ है, इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो डॉट लविंग होता है, मतलब वो डॉट की तरफ झुका हुआ। क्यों? क्योंकि ताकि वो डॉट को अपने में घुला सके, इसीलिए ऐसे शेप होता है, और इस शेप को बोलते हैं मिजल्स, इसको कहते हैं मिजल्स। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मिजल्स। ये क्या करेगा, जैसे ये डॉट को चारों तरफ होगा तो ये जो डॉट है ना, ये जो डॉट है ये इस टेल्स में घुलना शुरू हो जाएगा, ये अपने में घुलाना शुरू कर देंगे। और जैसे ये घुला देते हैं उसके बाद ये आयनिक पार्ट जो है ना, ये आयनिक पार्ट ये घुल जाएगा वाटर में। ये जो आयनिक पार्ट आपको दिख रहा है ये वाटर में घुल जाएगा एज अ फोम। जैसे आपने झाग देखा होगा, झाग का तो उनके ऊपर रह जाएगा और ये जो डॉट है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और इस तरह से वो जो डॉट है आप उसको बाल्टी को रख दोगे तो पानी जो झाग के साथ में आयनिक पार्ट निकल जाएगा और बाल्टी जो बच जाएगा वो गंदगी रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्शन करता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि कभी कभी आप देखिएगा किसी किसी साबुन से हम हाथ धोते हैं, एक बार में वो साफ नहीं कर पाता है। देखिएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी साबुन में, सोप में साल्ट की मात्रा बढ़ा दी जाएगी तो उसका क्लीनिंग एक्शन जो है थोड़ा स्लो हो जाएगा। जितना ही ज्यादा उसमें साल्ट का मात्रा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा उसका क्लीनिंग एक्शन जो है वो स्लो होता जाएगा। क्योंकि देखिएगा जब उसमें साल्ट आ जाएगा तो आप एक बार लगाओगे तो साफ नहीं होगा, फिर दोबारा से यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको ज्यादा देर तक उस रिएक्शन को कराना पड़ेगा। इसीलिए देखिएगा वो साबुन जो है वो काफी दिनों तक चलता है क्योंकि वो जल्दी घिसता ही नहीं है। लेकिन वो साबुन जिसमें साल्ट की मात्रा कम होगी उसका क्लीनिंग एक्शन भी फास्ट होगा और वो जल्दी गल जाएगा। इसीलिए देखिए कोई सोप जो एक ही बार में अच्छा क्लियर कर देता है, लेकिन कोई सोप जो है वो थोड़ा भी मतलब कभी कभी कितना भी ट्राई करो जल्दी खत्म नहीं कर पाता है। तो ये अंतर होती है ये साबुन से, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं थोड़ा सा इसको हमारा टॉपिक जो है डिटर्जेंट, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा सोप खत्म होगा, तो डिटर्जेंट पे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है? ये भी एक सब्सटेंस है जो कि क्लीनिंग का करने का काम आता है, यानी कि ये भी क्लीनिंग एक्शन के रिगार्डिंग काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है आखिर। डिटर्जेंट जो है वो सोडियम साल्ट या कहें पोटेशियम साल्ट, these are the sodium salt और पोटेशियम साल्ट भी लिख सकते हैं, पोटेशियम साल्ट। तो उसमें था कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, या दीज आर द सोडियम साल्ट और सल्फोनिक एसिड और अमोनियम साल्ट ऑफ क्लोराइड्स, यानी उसमें क्लोरीन का यूज किया जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें भी एक टेल पार्ट होगा, एक हेड पार्ट होगा, हेड पार्ट चार्ज पार्ट होंगे, ठीक है। सारी चीजें लगभग थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है, लेकिन इसके साथ एक समस्या है। इसके जो जो पार्टिकल होंगे, यानी जो इसका जो हेड पार्ट जो होगा वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सोप में देखा था, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम साल्ट भी होते हैं, ठीक है। जैसे जब आप देखिएगा कभी कभी कोई साबुन जो डिटर्जेंट, ठीक है, वो नॉर्मल पानी के साथ में झाग ही नहीं देगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा, तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के थोड़े से आयंस होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन, इनकी वजह से वो लोग झाग नहीं देते हैं। वैसे डिटर्जेंट में और सोप में ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि ये डिटर्जेंट जो है वो सॉफ्ट वाटर के साथ में झाग ही नहीं देगा, जबकि साबुन जो है वो सॉफ्ट वाटर, किसी भी पानी के साथ, साबुन जो है वो सॉफ्ट वाटर के साथ में देगा और साबुन हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं देगा। लेकिन डिटर्जेंट जो है वो दोनों के साथ में दे सकता है। उसी में कोई डिटर्जेंट होता है जो जल्दी नहीं देता है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के थोड़े से आयंस मिला दिए जाते हैं ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग तक टिकता रहे। तो यही अंतर मेजर डिफरेंसेज है। बाकी इन लोगों का क्लीनिंग एक्शन या जो भी है तो उसमें काम आता है। और एक और डिफरेंस ये है कि सोप जो है वो कपड़ा साफ करने के काम में नहीं आता है, जबकि डिटर्जेंट जो है वो कपड़ा साफ करने के काम में आ जाता है, क्लॉथ्स वगैरह भी साफ होते हैं। इसीलिए उसके अलावा डिटर्जेंट का एक और एग्जाम्पल ये देखने को मिलता है, डिटर्जेंट का यूज शैम्पू बनाने में भी किया जाता है। जो शैम्पू बनाने में किया जाता है वो सोप नहीं बल्कि वो डिटर्जेंट होता है। अब अलग अलग डिफरेंट स्मेल्स के साबुन कैसे बना दिए जाते हैं तो मैंने पढ़ाया था स्टरीफिकेशन के थ्रू, अलग अलग टाइप्स के जो परफ्यूम बनते हैं स्टर का फॉर्मेशन करके, तो स्टरीफिकेशन के थ्रू हम लोग अलग अलग फ्लेवर्स के साबुन देखने को मिलता है, शैम्पू देखने को मिलता है। हालांकि आप देखिएगा सबका क्लीन एक्शन सेम ही होता है, इसीलिए देखिएगा साबुन अलग अलग कलर का, कोई साबुन लाल होता है, कोई साबुन उजला होता है, कोई साबुन शैम्पू में भी देखिएगा कोई साबुन शैम्पू जो है ब्लैक होता है, कोई शैम्पू थोड़ा सा डार्क ब्लू होता है।
लेकिन इन सब का झाग जो है वाइट ही होता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्लीनिंग एक्शन सेम होता है। उसके अलावा इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक होता है, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है। इसीलिए जब भी एक्शन करते हैं तो वो हमेशा व्हाइट कलर के झाग ही देंगे। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो साबुन किस कलर का है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।